Hello, my dear students. How are you? I am Dr. Kevin. Today I will discuss about the topic population. तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो वीडियो है वो रिलेटेड है इकोलॉजी के एक टॉपिक पॉपुलेशन से। पॉपुलेशन एंड इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आइए देखते हैं पॉपुलेशन क्या है। तो बच्चों, जो हमारा पॉपुलेशन वर्ड है, वर्ड population is derived from the Latin word populus. जो पॉपुलेशन शब्द है वह लैटिन शब्द पॉपुलस से उत्पन्न हुआ है, जिसका मीनिंग होता है पीपल। और इस पॉपुलेशन को हिंदी में कहते हैं समष्टि। तो पहले आप ये श्योर हो लीजिए कि पॉपुलेशन होता क्या है। इकोलॉजी में यदि हम पॉपुलेशन टर्म का यूज करेंगे तो इसको किस प्रकार से समझें। दरअसल पॉपुलेशन एक लैटिन वर्ड पॉपुलस से उत्पन्न हुआ है, जिसका मीनिंग होता है पीपल या लोग या व्यक्ति। तो जब किसी एक ही जाति के या एक ही स्पेसीज के मेंबर्स एक ग्रुप में, या हम यूँ कहें कि एक ही स्पेसीज के मेंबर्स एक साथ में रहते हैं, एक ही साथ में वो किसी पर्टिकुलर स्पेस पर रहते हैं और उस स्पेस में जो संसाधन होते हैं उनका वो सदस्य यूज करते हैं और उन संसाधनों की प्राप्ति के लिए उनमें आपस में संघर्ष भी होता है। और इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप या इस संघर्ष के बाद जो शक्तिशाली जीव होते हैं, जो पावरफुल जीव होते हैं, वह सफल हो जाते हैं, अर्थात जीवित बच जाते हैं, और जो कमजोर होते हैं वे डेड हो। तो एक ही स्थान पर एक ही स्पीशीज के मेंबर्स एक ग्रुप में रहते हुए वहां पर पाए जाने वाले संसाधनों का यूज करते हैं। संसाधनों की प्राप्ति के लिए उनमें आपस में कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता होती रहती है, और अपनी संख्या बढ़ाने के लिए वे इंटरब्रीड भी करते हैं। तो इस प्रकार से जो एक पूरा ग्रुप तैयार होता है उसको इकोलॉजी की टर्मिनोलॉजी में हम कहते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है बच्चों? पॉपुलेशन एक ही स्पीशीज के मेंबर्स एक ही स्थान पर रहते हुए वहां पर उपलब्ध संसाधनों का यूज करते हुए आपस में इंटरब्रीड करते हुए जब रहते हैं तो इस ग्रुप को हम कहते हैं पॉपुलेशन। Population ecology is the main part of ecology because it correlates ecology with genetics and evolution. जो पॉपुलेशन है
इकोलॉजी का मेन पार्ट और पॉपुलेशन इकोलॉजी किससे कोरिलेट हो रहा है? विद जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो कभी कभी बच्चों नीट के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है कि पॉपुलेशन इकोलॉजी इनमें से किससे कोरिलेट होता है? किससे कोरिलेट होता है? जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो इसमें आपने पॉपुलेशन की डेफिनेशन समझी। पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या बताई मैंने? पॉपुलेशन वर्ड जो है वह लैटिन भाषा के पॉपुलस शब्द से या पॉपुलस वर्ड से व्युत्पन्न हुआ है या डिराइव किया गया है, जिसका मीनिंग होता है व्यक्ति या पीपल। और पॉपुलेशन इकोलॉजी के संदर्भ में होती क्या है? जब किसी एक ही स्पीशीज के मेंबर्स एक ही स्थान पर एक ग्रुप बनाकर उस स्थान पर पाए जाने वाले संसाधनों का यूज करते रहते हैं और उन संसाधनों का यूज करते समय या उन संसाधनों की प्राप्ति के दौरान उन जीवों में आपस में संघर्ष भी होता रहता है और ये जीव अपनी संख्या बढ़ाने के लिए या अपना नंबर इंक्रीज करने के लिए आपस में इंटरब्रीड भी करते हैं। और जो पॉपुलेशन है इसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों ही प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो इसको हम कहते हैं, तो इस प्रकार से ये ग्रुप बनता है, इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इज द मेन पार्ट ऑफ इकोलॉजी। इट कोरिलेट्स इकोलॉजी विद जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। ओके, बढ़ते हैं आगे की ओर। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के मुख्य गुण। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। किसी भी पॉपुलेशन के कौन कौन से मेन कैरेक्टर्स होते हैं या कौन कौन से मुख्य गुण होते हैं, इसमें इनको देखेंगे। तो हमारा पहला कैरेक्टर है साइज और डेंसिटी। जैसे हम हिंदी में कहें तो कहेंगे आकार और घनत्व। तो बच्चों साइज और डेंसिटी क्या होता है? किसी भी पॉपुलेशन का यह मेन कैरेक्टरिस्टिक है। क्या? साइज और डेंसिटी। उसका साइज और डेंसिटी का अर्थ है प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले सदस्यों की संख्या। प्रति इकाई या हम जिसे कहें पर यूनिट एरिया। प्रति इकाई क्षेत्रफल
में रहने वाले सदस्यों की संख्या। पॉपुलेशन साइज और डेंसिटी मीन्स प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले सदस्यों की संख्या या पर यूनिट एरिया में निवास करने वाले मेंबर्स की संख्या को हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन साइज और डेंसिटी। पॉपुलेशन साइज और डेंसिटी को हम कैपिटल एन के द्वारा शो करते हैं। इसका फार्मूला होता है पॉपुलेशन साइज और डेंसिटी कैपिटल एन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स living in an area upon area. Population size or density means total number of individuals living in any area upon area. ये जो हमने पहले बताया था, पॉपुलेशन डेंसिटी या साइज का मतलब होता है प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले सदस्यों की संख्या। अब इसी का सब हेडिंग, किसका? साइज और डेंसिटी का सब हेडिंग है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग द साइज और डेंसिटी। फैक्टर्स affecting the size or density. डेंसिटी या पॉपुलेशन के साइज को कौन कौन से फैक्टर्स या कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। पहला है नेटिलिटी, जिसे हम कहेंगे जन्म दर। अगला है मोर्टेलिटी, जिसे हम कहेंगे मृत्यु दर। पहला हुआ नेटिलिटी, दूसरा हुआ मोर्टेलिटी, तीसरा है इमाइग्रेशन और फोर्थ है इमाइग्रेशन। फोर्थ है इमाइग्रेशन। नेटिलिटी या जन्म दर क्या है? बर्थ रेट, ठीक है। मोर्टेलिटी या मृत्यु दर मीन्स डेथ रेट। और बच्चों इमाइग्रेशन टर्म यहाँ पर यूज हुआ है। इमाइग्रेशन क्या मीनिंग यहाँ पर है? जैसे सपोज कोई पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर एरिया में निवास कर रही है और उस पॉपुलेशन के साथ रहने के लिए
किसी दूसरे एरिया से कोई अन्य ऑर्गेनिज्म का ग्रुप आकर रहने लगे, या कोई दूसरा मेंबर इस ग्रुप के साथ निवास करने लगता है, तो क्या होगा, जो हमारी पॉपुलेशन पहले से रह रही है उसकी जो संख्या होगी, उसका जो नंबर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो जब पहले से रहने वाली पॉपुलेशन में कहीं बाहर से आकर कोई और पॉपुलेशन मिल जाती है और रहने लगती है, तो इसको हम कहते हैं इमाइग्रेशन। ठीक इसी प्रकार से अगला जो फैक्टर है वो है ई माइग्रेशन। तो बच्चों, ई माइग्रेशन का मतलब होता है कि हमारी पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर एरिया में रह रही है, तो उसी पॉपुलेशन के कुछ मेंबर्स उस ग्रुप को या उस पॉपुलेशन को छोड़कर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए। तो जब किसी पॉपुलेशन के मेंबर्स पॉपुलेशन को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे, तो वो कंडीशन कहलाएगी ई माइग्रेशन। और जब किसी पॉपुलेशन में बाहर से आकर कोई मेंबर्स ऐड हो जाएंगे या जुड़ जाएंगे, तो वो कहलाएगी इमाइग्रेशन। तो इमाइग्रेशन में क्या होगा, जो पॉपुलेशन हमारी पहले से रह रही है उसका नंबर इंक्रीज हो जाएगा, उसकी जनसंख्या बढ़ जाएगी। और ई माइग्रेशन में क्या होगा, ई माइग्रेशन में क्योंकि मेंबर्स या ऑर्गेनिम्स वहां से चले गए हैं, तो इससे हमारी पॉपुलेशन का जो नंबर है वो डिक्रीज हुआ, पॉपुलेशन की संख्या में कमी आई। ये जो हमारे चार फैक्टर्स हमने बताए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द साइज और डेंसिटी, these are also known as primary parameters of population. Primary parameters of population, जिन्हें हम शॉर्ट में कहते हैं पीपीटी। तो बच्चों, पीपीटी मीन्स प्राइमरी पैरामीटर्स ऑफ population, and primary parameters are natality, mortality, immigration and emergence। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, और हमारा नेक्स्ट जो मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन है वह है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो। तो बच्चों, सेक्स रेशियो क्या होता है? सेक्स रेशियो से तात्पर्य है, या सेक्स रेशियो का मीनिंग है किसी भी पॉपुलेशन में पाए जाने वाले मेल और फीमेल्स का नंबर। किसी भी पॉपुलेशन में कुल कितने मेल्स हैं, कुल कितनी फीमेल्स हैं, इनकी संख्या, इनका नंबर, या मेल और फीमेल का परसेंटेज क्या कहलाता है? सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो से मतलब है पॉपुलेशन में पाए जाने वाले मेल्स और फीमेल्स की
संख्या किसी भी पॉपुलेशन में पाए जाने वाले नर व मादा या मेल और फीमेल की संख्या को क्या कहते हैं? सेक्स रेस। इसके आगे चलते हैं तो हमारा अगला करेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन है एज स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर और एज डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारा तीसरा करेक्टरिस्टिक है पॉपुलेशन का, एज स्ट्रक्चर और एज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों, एज स्ट्रक्चर या एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? कोई भी पॉपुलेशन हो, किसी भी पॉपुलेशन में जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो एज होती है वह अलग अलग हो, अर्थात पॉपुलेशन में पाए जाने वाले मेंबर्स की जो एज ग्रुप होती है, उनका जो एज ग्रुप होता है वह डिफरेंट डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि एक पॉपुलेशन है और उसमें जो मेंबर्स पाए जा रहे हैं उनकी एज ग्रुप सेम हो। उनकी जो एज ग्रुप होगी, उनका जो आयु वर्ग होगा वह अलग अलग होगा। अलग अलग एज ग्रुप। और यह जो अलग अलग एज ग्रुप पाया जाता है, इसी वजह से क्या होता है पॉपुलेशन में उनका रिप्रोडक्शन का स्तर रिप्रोडक्शन लेवल निर्धारण किया जाता है। एज स्ट्रक्चर या एज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है किसी पॉपुलेशन में जो मेंबर्स पाए जा रहे हैं उनकी आयु या उनका एज अलग अलग होगी, या कई ग्रुप्स में उनकी एज पाई जाए। यदि यदि उस पॉपुलेशन में हम एज के आधार पर ग्रुप बनाए तो कई ग्रुप्स बन जाएंगे। जैसे कोई ग्रुप बनाया है हमने 1 to 10 एज ग्रुप, दूसरा बनाया 11 to 20, तीसरा बनाया 21 to 30, चौथा बनाया 31 to 40। इस तरह से हम देखते हैं किसी भी पॉपुलेशन में कई एज ग्रुप्स के ऑर्गेनिज पाए जाते हैं। इसी पाने वालों को हम क्या कहते हैं? एज स्ट्रक्चर या एज डिस्ट्रीब्यूशन। एक साइंटिस्ट हुए हैं, एक नहीं दो साइंटिस्ट हैं, बोर्डन एंड हेमर, 1958। बोर्डन एंड हेमर 1958 के अनुसार एज डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर किसी भी पॉपुलेशन के मेंबर्स को 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। पहला है प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज। प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज। सेकेंड इज reproductive stage,
And last, third is post reproductive stage. Post reproductive वोडन एंड हेमर 1958 के अनुसार एज ग्रुप्स के आधार पर किसी भी पॉपुलेशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज, ये क्या है? रिप्रोडक्शन या जन्म से पूर्व की आयु का ग्रुप। दूसरा है रिप्रोडक्टिव स्टेज, इसमें कौन से मेंबर्स को रखा गया है? उन मेंबर्स को जो रिप्रोडक्शन करने में कैपेबल है, जो रिप्रोडक्शन या जन्म करने में सक्षम है। और तीसरा है पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज, इसमें रिप्रोडक्शन या जनन के बाद की अवस्था वाले मेंबर्स को रखा गया है। इसमें उन मेंबर्स को रखा गया है जो रिप्रोडक्शन या जनन करने में अक्षम है। तो बच्चों, अलग अलग एनिमल्स और अलग अलग प्लांट्स में ये तीनों ही स्टेजेस भी अलग अलग होती हैं। किसी में प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज लंबी होगी तो किसी में ये छोटी होगी, किसी में रिप्रोडक्टिव स्टेज बड़ी होगी तो किसी में ये छोटी होगी, किसी में पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज बड़ी होगी तो किसी में छोटी भी हो सकती है। परंतु बच्चों, अधिकांश प्लांट्स और एनिमल्स के केस में जो हमारी पहले वाली स्टेज है प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज, ये लॉन्ग होती है, लंबी होती है या बड़ी होती है। अब पॉपुलेशन का नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक नेटिलिटी या बर्थ रेट। नेटिलिटी और बर्थ रेट। तो आइए देखते हैं नेटिलिटी या बर्थ रेट क्या है। बच्चों, हमारा पॉपुलेशन का नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है नेटिलिटी या जन्म। नेटिलिटी या बर्थ रेट या जन्म दर। तो ये नेटिलिटी या बर्थ रेट या जन्म दर क्या होता है? किसी भी पॉपुलेशन में ऑर्गेनिल्स के द्वारा उत्पन्न नए मेंबर्स की संख्या या किसी भी पॉपुलेशन में पाए जाने वाले ऑर्गेनिल्स के द्वारा उत्पन्न नए मेंबर्स की संख्या या दर को नेटिलिटी या बर्थ रेट या जन्म दर कहा जाए। और इसको और सही रूप से समझेंगे तो आप जानेंगे 1000 ऑर्गेनिजम्स के द्वारा 20 वर्ष उत्पन्न
नए सदस्यों की संख्या नए सदस्यों की संख्या को हम क्या कहेंगे? नेटिलिटी। अर्थात नेटिलिटी का मतलब हुआ प्रति 1000 सदस्यों के द्वारा उत्पन्न नए सदस्यों को, प्रति 1000 सदस्य एक वर्ष में कुल कितने नए सदस्य उत्पन्न कर रहे हैं, इसकी दर को हम क्या कहते हैं? नेटिलिटी या बर्थ रेट। और जो पॉपुलेशन के मेंबर्स होते हैं या जो पॉपुलेशन में ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, वह किसी भी मेथड के द्वारा, चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, अपनी जनसंख्या या अपनी जनसंख्या की दर को, बर्थ रेट या नेटिलिटी के रेट को बढ़ाते। और एग्जाम्पल, एक कोई पॉन्ड है, ओके, और पॉन्ड में हमारे 20 लोटस प्लांट्स हैं, और रिप्रोडक्शन के द्वारा एक वर्ष में रिप्रोडक्शन के द्वारा एक वर्ष में 20 प्लांट्स के लोटस के पॉन्ड के अंदर उन्होंने अपनी संख्या कर ली कुल 28। तो इसमें 20 तो ऑलरेडी सही हूँ पहले से, और 8 उनके क्या हुए? न्यू बेबी प्लांट आ गए। अर्थात 8 पौधे रिप्रोडक्शन के द्वारा उनके इनके लोटस प्लांट्स के और उत्पन्न हुए। कितने समय में? एक वर्ष में। तो इसकी यदि हम नेटिविटी रेट निकालें, या इनका बर्थ रेट निकालें, तो वो होगा, नेटिविटी रेट इनका होगा कुल न्यू बेबी प्लांट, वो कितने? 8 अपॉन कितने प्लांट थे शुरू में जिनके द्वारा एक वर्ष में ये बेबी प्लांट उत्पन्न हुए? वो थे 20। 8 अपॉन 20 इज इक्वल टू 0.4। 0.4 क्या आया? नेटिविटी या बर्थ रेट या जन्म दर किसकी? लोटस प्लांट्स की। ये हो गया 0.4 पर लोटस पर ईयर। 0.4 क्या है? न्यू बेबी प्लांट। जो हमारे 20 प्लांट्स थे उनमें से प्रत्येक प्लांट के हिस्से में कितना न्यू बेबी प्लांट डाला है? 0.4। तो इसी को हम कहेंगे क्या? ये हो गई हमारी नेटिविटी रेट, बर्थ रेट या जन्म दर। एक अन्य एग्जाम्पल के द्वारा नेटिलिटी या बर्थ रेट या जन्म दर को आप समझेंगे। यदि किसी पॉपुलेशन में कुल मेंबर्स की संख्या है 2000, और इस पॉपुलेशन के द्वारा या इन 2000 मेंबर्स के द्वारा एक वर्ष में कुल
20 अर्थात कुल 20 नए सदस्य और उत्पन्न किए जा रहे हैं। तो जो जन्म दर होगा यहाँ पर, या नेचुरलिटी का रेट होगा, या बर्थ रेट होगा, वह होगा 10 सदस्य प्रति वर्ष प्रति 1000, क्योंकि कुल मेंबर्स थे 2000 या 2000, और उन्होंने नए मेंबर्स उत्पन्न हुए रिप्रोडक्शन के द्वारा, कितने, जन्म के द्वारा 20, और नेचुरलिटी है क्या, जब दर निकालेंगे तो प्रति 1000 में देखा जाएगा एक साल के अंदर। तो 2000 में 20 सदस्य उत्पन्न हो रहे हैं, तो 1000 में कितने होंगे, 10 सदस्य प्रति वर्ष। ये हो गई नहीं। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन का अंतिम हेडिंग है, वह है मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी, और जिसे हम कहेंगे डेथ रेट। मोर्टेलिटी या डेथ रेट या मृत्यु दर। तो आइए देखते हैं मोर्टेलिटी क्या। बच्चों, हमारा मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पॉपुलेशन का अंतिम बिंदु है मोर्टेलिटी या डेथ रेट। मोर्टेलिटी या डेथ रेट क्या होता है, किसी पॉपुलेशन में किसी निश्चित समयावधि में प्रति इकाई सदस्यों की जो मृत्यु होगी, उनकी संख्या को हम कहेंगे डेथ रेट या मोर्टेलिटी। इसमें समयावधि निश्चित होगी। समयावधि निश्चित होगी और प्रति इकाई सदस्यों की मृत्यु और प्रति वर्ष। यानी समयावधि निश्चित कर दिए इन्होंने। मनुष्य के केस में समयावधि क्या होती है, प्रति वर्ष, और प्रति इकाई सदस्यों की मृत्यु। अर्थात किसी पॉपुलेशन में किसी निश्चित समयावधि में प्रति इकाई सदस्यों की मृत्यु की संख्या को डेथ या मोर्टेलिटी कहते हैं। मनुष्य के केस में मृत्यु दर को प्रति 1000 प्रति वर्ष के रूप में व्यक्त किया जाए। इसको हम एक बड़े ही सुंदर एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। रूट फ्लाई, जिसे कहते हैं ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर। यदि किसी लैब में फ्रूट फ्लाई के 40 मेंबर्स दिए, फ्रूट फ्लाई के 40 मेंबर्स पर लैब में एक्सपेरिमेंट किया गया 1 सप्ताह के लिए, और इनमें से एक सप्ताह के बाद हमने जब निरीक्षण किया तो देखा कुल 4 फ्रूट फ्लाई उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। 40 फ्रूट फ्लाई एक्सपेरिमेंट के लिए दिए गए, एक्सपेरिमेंट किया गया, उनमें से एक सप्ताह में लेबोरेटरी के अंदर 4 फ्रूट फ्लाई की डेथ हो। तो हमें
इसकी मृत्यु दर या मोर्टेलिटी रेट निकालिए। तो इसकी मोर्टेलिटी रेट निकाली जाएगी। यहाँ पर इनकी डेथ रेट होगा कुल कितने मेंबर्स की डेथ हुई, 4 कुल कितने मेंबर्स थे प्रारंभ में, 40। तो ये आएगी 0.1 क्रूज पिलाई प्रति सप्ताह या पर वीक। ये क्या हो गई, मोर्टेलिटी रेट या डेथ रेट या मृत्यु दर हो। तो बच्चों, मृत्यु दर क्या बताई मैंने, किसी पॉपुलेशन में किसी निश्चित समयावधि में प्रति इकाई सदस्यों की मृत्यु की संख्या को हम क्या कहेंगे, मोर्टेलिटी या डेथ रेट कहते हैं। तो बच्चों, यह था हमारा आज का टॉपिक, पॉपुलेशन एंड मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। दिस टॉपिक इज रिलेटेड विद इकोलॉजी। तो हमने शुरू में पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन वर्ड कहाँ से ड्राइव किया गया है, पॉपुलेशन के कौन कौन से मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये आपको विद एग्जाम्पल्स बहुत ही सुंदर ढंग से समझाने का प्रयास किया है। इस आशा के साथ कि हमारा आज का यह वीडियो जब आप लोगों के सम्मुख पहुंचेगा तो आपको इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा लाभ होने वाला है। चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी बोर्ड क्लास 11 या 12 के स्टूडेंट्स हो, या आप CBSE 11 या 12 के बच्चे। इस आशा के साथ यदि हमारा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों।